अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता और सदा खुशहाल रखे। खुश रहिए, हैप्पी रहिए और खुशियों से माला माल रहिए, आमीन। जी व्यूवर्स, मैं हूं फजाना कुक्स एंड बेक से एक शानदार सी रेसिपी लेके आपके लिए हाजिर हुई हूं। तो जी हाँ, मैं बनाने जा रही हूँ आज फ्राई फिश और बहुत ही जायकेदार, बहुत मज़ेदार बनेगी। झटपट मिनटों में तैयार करेंगे और ये सर्दियों की रेसिपी है। आप इसे सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनाते हैं, तो बस इसे आपने देखना है और ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे है 303 किलो मेरे पास फ़िश है। ये इस तरह की, ये देखिए जिस तरह से बड़े बड़े इसके मैंने पीसेस करवा लिए हैं और इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया है। इसकी स्मेल दूर करने के लिए मैंने इसमें 200 ग्राम बेसन डाल के इसे अच्छी तरह से मल के रख दिया था आधा घंटा। उसके बाद इसको मैंने धो लिया है और ये बिल्कुल साफ़ है। अब इसमें कोई स्मेल नहीं, कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं, ये बिल्कुल साफ़ है और धुल गई है। यहाँ पे इसके कुछ मसाला जात हैं, कुछ वेजिटेबल है, तो ये बाद में करेंगे। यहाँ पे घी डाल दिया है एक पैन में तकरीबन आधा किलो। अब हमने इसको हल्का गर्म करना है और इसमें इस फिश को हमने करना है फ्राई। और याद रहे कि इसको हमने कुछ भी नहीं लगाया, ना कोई नमक है इसमें और ना ही कोई और मसाला जात है, बिल्कुल सादा है। और इसे हमने फ्राई करना है और इसे गोल्डन सुनहरी कलर देना है। हल्की आंच पे इसे फ्राई करेंगे। अब इसको करते हैं चेंज। इस तरह से हमने इसकी साइडें 1 से 2 बार चेंज करनी है और ये अच्छी तरह से गोल्डन हो जाएंगी, तो फिर हमने इनको उतार लेना है। ये देखिए जी, कलर इनका सुनहरी हो रहा है। तो जब हम इनको निकालेंगे तो ये हमारी फ़िश जो है डन होगी। इसे और मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने मसाला फ्राई करना है और उसमें इन पीसेस को सिर्फ रख देना है और ये खुद ब खुद ही अपना जायका और टेस्ट अब मसाले में और इसमें एक हो जाएगा और ये बहुत ही शानदार सी हमारी फ़िश फ्राई तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए जी, कलर इसका बहुत ही सुनहरी हो चुका है। अब इसे हम निकालते हैं। यहाँ ये देखिए जी, कितना सुनहरी कलर है। यहाँ इस डिश में इसको रखते रहेंगे हम। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सारी फ़िश को कर लेंगे और इसमें से मैंने आधी को बनाना है फ्राई फ़िश और आधी में बनाऊंगी मैं ग्रेवी थोड़ी सी शोरबे वाली। तो मैं आपको फ़िलहाल अभी मिसाले वाली दिखा रही हूँ। ये इस तरह से सारी निकाल लेते हैं और अब इसमें मैंने दूसरा बैच डाल दिया है, इसको भी निकालते हैं। और तकरीबन मैंने आधी फ्राई कर ली है और आधी अभी हमारी जो है फ्राई हो रही है। तो इसके बाद फिर हमने बनाने हैं इसके मसाला जात। तो इसको करते हैं साइड पे और इसमें एक और बैच डाल देते हैं। ये देखिए जी, कलर देखें हम कितना सुनहरी हो चुका है। ये बहुत ही खूबसूरत है। ये डन है। आप चाहें तो इस पर कोई मसाला डाल के इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये फ्राई होती रहेगी। अब हम इसका बनाते हैं मसाला। एक मिक्सी है, इसमें डाल दी है मैंने अदरक के 3 टुकड़े, बड़े साइज़ के थे, और 2 बड़े गुटे इसमें डाल दिए हैं लहसुन के। तकरीबन ये 20 से 25 कलियां हैं लहसुन की। और हरी मिर्चें हैं तकरीबन 20 अदद, ये भी इसमें ऐड कर दी हैं। हमारे पास मछली जो है तकरीबन 1.5 से 2 किलो होगी, तो उसके लिए मसाला हम ज़्यादा बनाएंगे। टमाटर हैं 5 अदद, बड़े साइज़ के टमाटर थे, ये डाल देते हैं इसमें। और फिर इसमें डालेंगे प्याज, जो के हैं 2 अदद, बड़े साइज़ की प्याज हैं, इनको मोटे मोटे स्लाइस कर लिया है। प्याज इसमें चले गए हैं सारे और अब हमने इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। इसका पेस्ट नहीं बनेगा, ये चॉप होंगी, बारीक हो जाएंगी बिल्कुल। तो ये देखिए जी, इस तरह की हमने इनको पीस लिया है। और अब इसको डालते हैं एक पतीली में। पहले डालेंगे घी, इसमें तकरीबन 1 कप घी जाएगा। कुछ हम मछली वाला जो फ्राई किया हुआ है वो डाल देंगे इसमें। तो हमारे पास ये तकरीबन आधा किलो घी हो जाएगा। अब इसमें डाल देना है ये मसाला जो मैंने अभी अभी पीसा है, इसको डालेंगे और इसकी करनी है भुनाई। यहाँ पे हमने इसकी भुनाई करनी है बहुत ज़्यादा।
क्योंकि हमारे सारे मसाले जो हैं वो कच्चे हैं। इसकी हमने घी में बहुत देर तक भुनाई करनी है। पहले हम इस प्याज लहसुन को अच्छी तरह से भूनेंगे, फिर इसमें जो मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे उनको भूनेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है। बस यही आखिरी एक प्रोसेस है और हमारी फ्राई फिश जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इस तरह से ढक के मैंने इसे पकाया है थोड़ी देर, ताकि जो मसाला है अच्छी तरह से गल जाए और वो एक अच्छी तरह से पेस्ट की तरह तैयार हो जाए। ये देखिए इस तरह से दोबारा से इसे कवर किया है। 2-3 बार ऐसे ही करेंगे, मसाला जो है अच्छी तरह से पक जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें डाल दी हैं लाल मिर्चें कुटी हुई 2 चम्मच, हल्दी डाली है इसमें 1 चम्मच और यहाँ पे है मेरे पास धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, नमक इसमें डाल दिया है 2 चम्मच और ये है कोरमा मसाला 2 चम्मच। ये सारे इसमें ऐड किए हैं और इसकी करनी है भुनाई। हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और पकाएंगे। मसाले मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किए, मसाला हमारा भुन चुका है और अब इसमें जो मैंने मछली फ़िश फ्राई की है वो इसमें डाल देनी है सारी। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें रख देंगे और सारी डालने के बाद बस हमने इस स्पैचुला से इसको हल्का हल्का सा मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा हिलाएंगे नहीं वरना मछली टूट भी सकती है, इसलिए हमने बिल्कुल हल्के हाथ से इसे बस कोट करना है अपनी इस ग्रेवी का, कि ये अच्छी तरह से मसाले में जज़्ब हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमने इसको बिल्कुल हल्के हाथ से करना है। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारी ये डिश जो है मुकम्मल है। अब इसको और नहीं पकाना, बस हल्की आंच पे इसे थोड़ी सी देर रखेंगे तो इसमें ये मसाला जात जो है वो सारे अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएंगे और बहुत ही जायकेदार हमारी ये मछली तैयार होगी। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही जायके में बनी है। तो ये इस तरह से ये देखिए जी इसको तैयार कर दिया है माशाल्लाह से। ये देखिए जी हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल तैयार है। मेरी जो फ्राई फिश थी वो बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त कलर है, बहुत लाजवाब है इसका जायका। बस आपने इसे ज़रूर बनाना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए जी कितना खूबसूरत इसका कलर है और जायका इसका इतना लाजवाब है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर में बनाइएगा और आप इससे कारोबार कर सकते हैं। मैंने ये अपने मोहल्ले में, अपने इर्द गिर्द के घरों में सेल करने के लिए बनाया है। तो आप भी इसी तरह कोई छोटा मोटा कारोबार घर में कर सकते हैं और अपने रोटी रिज़्क का ज़रिया बना सकते हैं। तो मैं ये काम शुरू कर रही हूँ। तो आप सब भी दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि अल्लाह पाक मेरे कारोबार में बरकत अता करें और अल्लाह पाक आपके रोटी रिज़्क में भी अपनी बरकतें और रहमतें अता करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।